जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मलिक इलियास एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एलजीएस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, हँसास होंगे, बचाश होंगे और फिट होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ईद की मुबारक पेश करूँगा कि भई आप सबको मेरी तरफ से ईद की ढेरों-ढेर मुबारकें पेश हों। जहाँ भी हैं, सदा खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, अ, ये बहुत ही कम लोगों को ये मौके नसीब होते हैं जो आज हयात हैं, ज़िंदा हैं, तो वो ईद मना रहे हैं और जो इस जहान से चले गए हैं, इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, तो उनकी ईदें तो नहीं, लेकिन उनकी जो पिछले हैं और जिनकी डेथ ईद से पहले हुई है, जैसे आप लोग जानते हैं कि आसिफ़ जिसको डोर फिरी है, आसिफ़ शहज़ाद फैसलाबाद से, तो अब उसके घर में मातम है, वो ईदें तो नहीं मनाई जा रही और इसी तरीके के साथ जो मैं आज आज की वीडियो बना रहा हूँ आज की, तो इसमें भी मारिया के घर में भी ईद नहीं हुई। मारिया जो एक बगैर किसी वजह के साथ कत्ल कर दी गई, उसके घर भी कोई खुशियाँ नहीं हैं, उसके घर भी सफ़े मातम बिछा हुआ है। किसके साथ मारिया मारिया की शादी होने वाली थी, नाज़िया ने मुँह खोल दिया है और क्यों ना हो सकी शादी, वजह क्या हुई ऐसा करने की, ये भी आप आज के इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तो मारिया का जो शौहर था, यो मतलब कि जो शौहर बनने वाला था, उसके इंकशाफ़ात क्या हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट वही करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो तो आज का जो वीडियो का सेशन है वो यही है कि 3 महीने से पहले प्लान किया हुआ था, सुमेरा और शहबाज़ का जो प्लान है वो कैसे बेनकाब हुआ, तो इस पर हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मासूम लड़की के घर में अब जो है वो ईद नहीं हो रही और उसकी क्या ईद, जिसने पता नहीं कैसे सुहाने ख्वाब देखे थे और उसका शौहर जो कहता है, उसके इंकशाफ़ात आए हैं कि भी मैंने ये सोचा था कि उस पर जो भी ज़्यादती हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं उससे शादी करके ले जाऊँगा, तब जाकर उसकी ये जो ज़्यादती वाला मामला है, ज़्यादती जितने भी घर में उसके साथ हो रही है, वो ख़त्म हो जाएगा। वो भी एक शरीफ़ दिल और रहमदिल इंसान है, लेकिन अब ये मामला भी ख़त्म हो गया, उसकी सोचों पर पानी फिर गया, उसके जितने भी उसने प्लान किए हुए थे, उसने ख्वाब सजाए हुए थे, वो सब ख़त्म हो गए हैं क्योंकि इन दरिंदों ने उसकी हँसती-बसती जो बनने वाली ज़िंदगी थी, उसको उजाड़ कर रख दिया। तो ये जो प्लान बना कि भई किस तरीके के साथ इसको मारा गया, तो ये प्लान बेनकाब हुआ है। इन दरिंदों ने ये बहुत ही गलीज़ काम करके इन्होंने अ, अपने ही घर को उजाड़ा, अपने फूल को वहाँ से तोड़ दिया। हालाँकि इनको चाहिए था कि इस फूल की केयर करते, इस मौसमी दबाव से इसे बचाते, लेकिन ये खुद ही ज़ालिम बने, खुद ही इस फूल के काँटे इसको खा गए। किस तरीके के साथ खा गए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनमें से सबसे जो मास्टर माइंड है, वो है सुमेरा। सुमेरा ने ये बात कन्फर्म की है कि भई मैं शहबाज़ के लिए ये काम कर रही थी। शहबाज़ का मुझे नहीं पता था कि शहबाज़ इतना मास्टरमाइंड है। जैसे ही शहबाज़ ने मुझे अपने इस प्लान में शामिल किया, तो मैंने इनकार नहीं किया क्योंकि मुझे भी लालच थी, मैं इस जितना भी ये सिनेरियो इसकी मास्टरमाइंड हूँ, ठीक है? तो दरिंदगी की भी कोई हद होती है। इस तरीके के साथ अगर आप किसी एक बेगुनाह की जान लेंगे और वो भी अपने होकर, अपने भी इतने के रिश्तेदारों से ज़्यादा खून से भी ज़्यादा बाप, भाई, भाभीयों का रिश्ता यानी कि एक घर से ही एक कॉम्पल को तोड़ेंगे तो किस कदर उसे अज़ियत, वो भी कॉम्पल ऐसी कि जिसे पहले ना पानी दिया गया हो, ना उस पर इतनी अज़ियत दी गई हो, उसे इतनी टॉर्चर किया गया हो कि वो ताव भी ना लगा सके, लेकिन फिर वो बहादुर लड़की इतनी थी कि जिसने इन सब की अज़ीज़ों का मुकाबला डट कर किया और जब उसने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, तो तब जाकर इन ज़ालिमों ने उसको इस खेल में, इस प्लान में जो है वो ख़त्म कर दिया कि अब जो है ये हमारी ही इज़्ज़त बाहर ख़त्म करेगी, तो क्यों ना हो कि इसी को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो ये इस कदर दरिंदे थे। इन्होंने किसको ये अपना प्लान बताया?
इन्होंने प्लान पहले किसी को नहीं बताया था, शहबाज़ और सुमेरा ने, इन्होंने सिर्फ़ ये बात की थी अपने वालिद से और ससुर से कि भई ये इस तरह से है, ये लड़की ये बहुत गलीज़ काम करती है, मैं हमने वीडियोज़ पकड़ी हैं इसकी, तो फिर जाकर इसके वालिद जो है, वो भी इस काम में इनके शरीक हुए, लेकिन उन्होंने इनको मना किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, आखिर घर की बात है, घर में ही रहने दो, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो बड़ों बड़ों की तरह सोचते हैं। तो उसने बहुत मना करने के बाद फिर जब इनके इसरार पर फिर उसने उन्होंने भी गलीज़ काम में शिरकत की, जब सब के सब गलाज़त में लिबड़-दुबड़ गए, तो फिर जाकर अब कोई ने किसी का पल्लू साफ नहीं था, फिर जाकर इन्होंने जाकर ये प्लान किया और उस बेचारी को मार दिया। तो आज की ईद यही है कि भई किस किस अंदाज़ के साथ ये लोग ईद मना रहे हैं, या कुछ लोगों की ईदें किस तरह के साथ होती हैं। अगर वो होती तो कितनी खुश होती। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।